बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है ये एक्सटर्नैलिटीज़ पे है। हम देखते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज़ में बेसिकली क्या क्या एक्सटर्नैलिटीज़ हैं और इनके क्या इम्पेक्ट होते हैं। एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट प्लेस लीड सेल्फ इंटरेस्टेड बायर and sellers in a market to maximize the total benefit that society can drive from a market. अगर हम देखें कि बेसिकली एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड में फ़िलासफ़ी क्या है, तो इसमें यह है कि ये सेल्फ इंटरेस्टेड बायर और सेलर की बात करते हैं मार्केट में, जो कि मैक्सिमाइज़ करते हैं द टोटल बेनिफिट दैट सोसाइटी कैन ड्राइव फ्राम मार्केट, बट मार्केट फेलियर कैन स्टिल हैपन। इसके बावजूद जो मार्केट फेलियर है वो मौजूद है, और उसकी क्या वजूहात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक्सटर्नैलिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एंड एक्सटर्नैलिटी रेफर्स टू द uncompensated impact of one person's action on the well-being of our bystanders. This is externality is basically uncompensated impact है of a one person's action। किसी एक person के किसी भी action का जो uncompensated impact होता है on a well-being of someone's or society, उसको हम externalities कहते हैं। Externalities cause market to be inefficient and thus फेल टू मैक्सिमाइज टोटल सरप्लस। एक्सटर्नैलिटीज़ की सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है कि आपकी मार्केट जो होती है वो इनएफिशिएंट होती है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज तो हो रहे होते हैं बट उनके बेनिफिट्स शो नहीं हो रहे होते, एंड दस फेल्स टू मैक्सिमाइज दैट सरप्लस। और इवन के जो आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, वो बीइंग अ टाइम कम हो रहा होता है। So an externality arises when a person engages in an activity that influences the well-being of a bystander and yet neither pays nor receive any compensation for that effect. So अगर like someone जो है is engaged in that activities that influence the well-being, वो सोसाइटी की वेल-बींग को, पर्सन की वेल-बींग को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट क्या है कि उसके लाइक उसकी जो कंपनसेशन है वो उसे नहीं मिल रही। उस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं कि एक्सटर्नैलिटी अराइजेस। सो व्हेन द इम्पैक्ट ऑन द बायस्टैंडर इज एडवर्स, द एक्सटर्नैलिटी इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट जब आपका जो बायस्टैंडर बेसिकली है वो एडवर्स है, उसके बैड इम्पैक्ट्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बट व्हेन द इम्पैक्ट ऑन द बायस्टैंडर इज़ बेनिफिशियल, द एक्सटर्नैलिटी इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या हो सकती हैं? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोकिंग, बार्किंग डॉग्स, लाउड पेट्स एट्सेट्रा, और लाउड स्टोरी इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। सो लाउड स्टीरियोज भी हैं, और इसमें हमने सिगरेट और स्मोकिंग की बात भी की, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात भी की, लाइक जितना भी एग्जॉस्ट होता है ऑटोमोबाइल्स का, धुआं, शोर एट्सेट्रा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों की मेंटल कंडीशन पे, लाइक जैसे शोर है, धुआं है, उनकी हेल्थ को भी इम्पेक्ट करता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स दिस इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। बार्किंग डॉग्स, या दिस इज़ आल्सो like create a mental pressure और mental stress। loud studios in apartment building, उसमें भी ये होता है कि शोर जो है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनकी तबीयत पे थोड़ा गिरां गुजरता है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की। इम्यूनाइजेशन, रिस्टोर्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, रिसर्च इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली इम्यूनाइजेशन ये होता है कि हिफाजती इंजेक्शंस वगैरह जो बच्चों को लगाए जाते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं। रिस्टोर्ड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, आपकी हिस्टोरिक जहाँ जिससे ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ से आपकी हिस्ट्री बिलोंग करती है, आप उनको जो है वो लाइक उनकी रेस्टोरेशन करते हैं। हम कहते हैं कि पुरानी चीज़ें अगर आप उनकी रेस्टोरेशन कर भी रहे हैं, लेकिन आपके वो किसी ऐसे यूज़ के लिए नहीं आ रही कि उससे आपको कोई बेनिफिट मिले, जैसे हम कहते हैं कि शाही किला है लाहौर में, बादशाह मॉस्क है, हमारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो हम कहते हैं वो सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लेकिन जबकि वो हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं,
अब वो हमारी तारीख़ी यादें ताज़ा करती हैं, तो अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं है तो वो उसके बावजूद भी वो हमें अच्छी लगती हैं, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो उस पे उसकी रेस्टोरेशन पे जो भी कॉस्ट आएगी दैट विल बी नॉट अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। रिसर्च इनटू अ न्यू टेक्नोलॉजीज़, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए और जो रिसर्च आप साइंस में या टेक्नोलॉजीज़ के लिए करते हैं, वो अगर उस टाइम पे भी आपको पॉजिटिव लाइक उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑफ कोर्स वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो सारा प्रोसीजर जो होता है लाइक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग और मनी टेकिंग होता है, सो अल्टीमेटली उसके इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, तो इस सूरत में हम उसको भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे जी, हमारे पास फिगर है, हम वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एलुमिनियम लाइक एज एग्जांपल ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ, वाई एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं। ये हमारा सप्लाई प्राइवेट कॉस्ट कर्व है, और दिस इज़ अ डिमांड प्राइवेट वैल्यू। अब डिमांड का वो सप्लाई का तो समझ में आता है, बट प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट वैल्यू क्या है? प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट लाइक जो प्राइवेटली पब्लिक की होती है, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट और वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये आपकी गवर्नमेंट या वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होती, ये प्राइवेट होती है, जनरल पब्लिक जो बेयर कर रही होती है। ये उनकी कॉस्ट और उनकी वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं कि जहाँ पे ये इक्वल आती हैं, कि जितनी वो कॉस्ट दे रहे हैं उनकी उनको उतनी ही उसकी प्राइवेट वैल्यू भी मिल रही है, लाइक उनके डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं, तो उस टाइम पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। लाइक हम इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आप, जैसे हमने हिस्टोरिक बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की बात की, तो अगर उसके ऊपर पैसा लग रहा है तो उसके बावजूद अगर वो आपको अच्छी लग रही है, आपकी पब्लिक उसको पसंद करती है, अपनी तारीख़ी विरसा में इंटरेस्टेड है, तो उनको जो सेटिस्फेक्शन या जो वैल्यू उससे मिल रही है वो उतनी है जितनी उस पर कॉस्ट लगेगी, दैट इज़ क्वाइट फाइन। उस टाइम फिर आप इक्विलिब्रियम में हैं, आपकी जो है वो आप मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में है उस टाइम पे। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ एंड मार्केट इनएफिशिएंसी। एक्सटर्नैलिटीज़ आपकी मार्केट को कैसे इनएफिशिएंट करते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लीड मार्केट टू प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी देन इज सोशली डिज़ायरेबल। सो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है बेसिकली वो क्या है कि वो वजह बनती है टू प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी दैट इज़ सोशली डिज़ायरेबल, कि आपको इतनी चीज़ सोशली डिज़ायरेबल नहीं होती जितना कि वो वजह बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात की थी, तो शायद उसका इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके शोर, उसके धुएं का, लाइक आप उसको एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं आपके लिए कि वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, बट उसका नुकसान आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो वो आपके डिज़ायरेबल लेवल से ऊपर चली गई। सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लीड मार्केट टू प्रोड्यूस अ स्मॉलर क्वांटिटी देन इज़ सोशली डिज़ायरेबल। सो पॉजिटिव आपकी जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती है वो समहाउ आपके जो डिज़ायरेबल एक लेवल होता है उसके करीब करीब या उससे कुछ कम होती है, सो इसलिए वो काफ़ी हद तक हमें वो अच्छी लगती है। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर वो आपके के पास बहुत कोई चीज़ एक्सेस में है या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो दिस इज़ लाइक समहाउ हम उसको कहते हैं कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव तभी तक होती है, वो कोई चीज़ अच्छी तभी तक लगती है जब एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में होती है। सो अभी हम देखते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है। उसके अंदर हम बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द मार्केट इक्विलिब्रियम इज एफिशिएंट इन द सेंस दैट इट मैक्सिमाइज द सम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। सो अगर एल्युमिनियम की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड है वो आपके कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमम कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो एफिशिएंट है, उसके लाइक यूटिलाइजेशन एफिशिएंट है, आपकी जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। बट इफ़ द एल्युमिनियम फैक्ट्रीज एमिट पोल्यूशन लाइक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, देन द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्युमिनियम इज़ लार्जर देन द कॉस्ट टू एल्युमिनियम प्रोड्यूसर्स। सो उस सूरत में क्या हो जाएगा कि अगर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है इसको ओमिट कर दें, देन द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्युमिनियम इज़ लार्जर। जो सोसाइटी जो है कॉस्ट पे कर रही है एल्युमिनियम बनाने के लिए वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो प्रोड्यूसर लगा रहा है, क्योंकि सोसाइटी की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, बट इन द कॉस्ट इन द टर्म ऑफ मनी जो प्रोड्यूसर लगा रहा है वो बहुत कम है।
उस सूरत में। सो जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो आपकी जो आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट में ले जाती है। उस पर जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही होती है उससे कहीं ज़्यादा सोसाइटी की कॉस्ट आ रही होती है। So the market for equilibrium, for each unit of aluminium produced, the social cost include the private cost of the producer plus the cost to those bystander adversely affected by the pollutions. सो इस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो एलुमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए फॉर ईच यूनिट ऑफ एलुमिनियम जो आपकी जो सोशल कॉस्ट इंक्लूड हो रही है ना, जिसको हम जो प्राइवेट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर है वो प्लस, और उसके अलावा जो कॉस्ट टू दोज बाय स्टैंडर्ड एडवर्सली इफेक्टेड बाय द पोल्यूशन। सो एक जो प्रोड्यूसर है उसकी प्राइवेट कॉस्ट के अलावा प्लस जो कि सोसाइटी, जो कि आपका सोशल सेक्टर बेयर कर रहा है कॉस्ट, वो भी ऐड हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर हम देखें दोनों कॉस्ट ऐड होने के साथ उसकी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है। ये देखें पीछे कि अगर सोशल कॉस्ट का हम देखें कि यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कम थी। तो जब आपकी कॉस्ट जो है बेसिकली वो कम होती है तो उस टाइम पे आके क्या है कि वो डिमांड वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में है, बट यहाँ पे अब कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो वो डिमांड वहाँ पे करेंगे जो आपका ऑप्टिमम लेवल होगा। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में हम देखते हैं अचीविंग द सोशली ऑप्टिमल आउटपुट। The government can internalize an externality by imposing a tax on the producer to reduce the equilibrium quantity to the socially desirable quantity. अब अगर प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ बना रहा है तो उसका सोसाइटी की पे कोई बैड इम्पैक्ट जा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लग जाता है। वो किस लिए कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है वो रिड्यूस करनी है एट अ सोशली डिज़ायरेबल क्वांटिटी। अगर वो एक्सेसिव होगी तो उस सूरत में क्या होगा कि डिमांड शॉर्ट हो जाएगी और वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में चली जाएगी। सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, व्हेन एक्सटर्नैलिटी बेनिफिट द बायस्टैंडर, अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट, द सोशल वैल्यू ऑफ द गुड एक्सीड द प्राइवेट वैल्यू। सो अगर आपकी किसी भी चीज़ की सोशल वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्राइवेट वैल्यू से ज़्यादा हो रही है तो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लाइक कोई ऐसा केमिकल है, केमिकल फैक्ट्री स्पेशली सिटी के नज़दीक बनाना अलाउ नहीं होता, या कोई आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे लग रहा हो कि उस शहर के लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी सेहत को ख़तरा है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका सोशली लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की सूरत में वो बहुत अप्रिसिएट किया जाता है। उसकी सोशल वैल्यू जिसकी भी ज़्यादा होगी वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। और अगर सोशल वैल्यू आपके प्राइवेट बेनिफिट से या प्राइवेट वैल्यू से एक्सीड करती है दैट विल बी अ पॉपुलर। So a technology spillover is a type of the positive externality that exists when a firm's innovation or design not only benefit the firm but enters socially pool of technological knowledge and the benefit society as a whole. सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में बेसिकली बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जो स्पेल ओवर है लाइक किसी भी टाइप का जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में एग्जिस्ट करता है व्हेन अ फर्म इनोवेट any design, so it's not only a benefit but enter society pool of technological knowledge. so सोसाइटी को जो है वो भी इसके बेनिफिट बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अगर सोसाइटी इंटरेस्ट लेती है उसको उसके बेनिफिट होते हैं देन उसका फ़ायदा होता है, देन वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं और हमारा जो सोशल कॉस्ट कर्व है ये इन दोनों के इंटरेक्शन से इस लेवल पे आके हम देखते हैं कि जो ऑप्टिमम लेवल है उसी पे हम इसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मानते हैं और जिस लेवल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ऑप्टिमम लेवल है। So the optimal output level is more than the equilibrium quantity. The market producer a smaller quantity that then is socially desirable. The social value of the good exceed the private value of the goods. So ये ग्राफ को देख के एक्सप्लेन की गई चीज़ें हैं कि ऑप्टिमम लेवल जो है वो ज़्यादा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। मार्केट जो प्रोड्यूस जो है बेसिकली वो हो रही है वो स्मॉलर क्वांटिटी देन अ
सोशली डिज़ायरेबल, जो मार्केट में चीज़ें बन रही हैं वो आपके डिज़ायरेबल लेवल से कुछ कम है। द सोशल वैल्यू ऑफ द गुड एक्सीड द प्राइवेट वैल्यू ऑफ द गुड। सो अगर सोशल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी प्राइवेट वैल्यू ऑफ गुड से, तो देन इट विल बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। Internalizing externalities, which is a subsidy used as the primary method of the attempting to the internalize positive externality. Industry policy क्या है? Government intervention in the economy that aims to promote technology enhancing industries. Like patent laws are form of the technology policy that gives the individual a firm with patent protection or property rights over its invention. The patent is then said to be a internalize the externality. So positive externalities में आपकी सब्सिडीज़ आती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है सब्सिडीज़ में बेसिकली जो प्राइमरी यूज़ होता है बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का, कि उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देती है। तो गवर्नमेंट वो बिज़नेस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो रिलीफ देती है उस सेटअप को, उस फील्ड को, उस बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। सो इंडस्ट्री की पॉलिसी भी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं या इस तरह से हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको उनके कॉपीराइट देती है। उनसे कहती है अगर वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे बात करें या उसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन होता है कि गवर्नमेंट उनको कॉपीराइट दे देती है कि अगर आप ये काम करेंगे, अगर ये गवर्नमेंट लाइक हम अपनी कंट्री में इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कॉपीराइट आपके रहेंगे। जो आज का लेक्चर था बेसिकली ये उसकी समरी है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर डायरेक्टली इफेक्ट अ थर्ड पार्टी, द इफेक्ट इज कॉल्ड एन externality. So negative externality cause the socially optimal quantity is a market to be a less than the equilibrium quantity. So जब negative externality होती है तो जो उसका बेसिकली सोशल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, तो ऑप्टिमम लेवल जो होता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम से लेस होता है या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। बट इन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कास्ट द सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी इज अ मार्केट टू बी अ ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो यहाँ पे उसका सोशल बेनिफिट ज़्यादा है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की सूरत में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑप्टिमल लेवल होता है दैट विल बी अ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये रहा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मैसेज करके, कॉल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।